जी ट्रेनीज़, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है कि हमने कनेक्ट कहाँ पे होना है। हम आजकल देखते हैं कि हमारे पास वाईफ़ाई जो है बहुत भरमार में मौजूद हैं, जहाँ पे हम कनेक्ट करके अपने इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल डाटा की भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सिस्टम पे बैठे हैं तो लैन केबल के थ्रू भी हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। आज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर देखेंगे कि हम इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको मोबाइल के बारे में वर्बली बताऊंगा कि मोबाइल में अगर आप कनेक्ट करना चाहें इंटरनेट तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं सारे, तो मोर और लेस एक ही तरह का प्रोसीजर होता है इंटरनेट से कनेक्ट करने का। हाँ, क्योंकि अगर हम विंडोज़ की बात करें तो हमें क्लिक करके टास्क बार में या सेटिंग्स में जाके इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन की, तो वहाँ पे भी हम सेटिंग्स में जाके या नोटिफिकेशन बार के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे हम इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करते हैं। वेल ट्रेनीज़, हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे इस वक्त मौजूद है, और हो सकता है विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 या कोई और विंडोज़ का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें भी ऑप्शंस ऑलमोस्ट ऐसी ही होंगी। लेकिन मैं क्योंकि विंडोज़ 11 पे मौजूद हूँ, मैं आपको इसके हिसाब से फ़िलहाल बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन बार पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है ब्राउज़र की विदाउट इंटरनेट एक्सेस, यानी कि कोई इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे सामने पैनल ओपन हुआ। आप देखेंगे वाईफाई ऑफ है, ब्लूटूथ ऑफ है, सेलुलर ऑफ है। मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर सिम डालने की ऑप्शन है, यानी कि यहाँ से मोबाइल डाटा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम सबसे पहले करते हैं वाईफाई से कनेक्ट। ये मैंने वाईफाई को स्विच ऑन किया। अब आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा आ गया अवेलेबल। इसका मतलब है कि मेरे पास अब वाईफाई की एक लिस्ट आ जाएगी, जिनमें से जो भी मेरा अपना वाईफाई होगा रिक्वायर्ड, उसके साथ मैं कनेक्ट कर सकूँगा। और मेरे पास इस वक्त digiskills.pk का वाईफाई नज़र आ रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया। कनेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं करना चाहता तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा ऑप्शन को, और मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। इसका जो भी पासवर्ड सेट किया गया था वो मैंने एंटर किया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, और अब आप देखेंगे मेरे पास स्टेटस चेंज हो गया। लिखा गया कनेक्टेड एंड सिक्योर्ड, यानी कि मैं एक सिक्योर्ड इंटरनेट लाइन के साथ वाया वाईफाई कनेक्टेड हूँ। अगर अब मैं बात करूं अपने एंड्रॉयड मोबाइल की, तो उसमें भी मोरलेस यही ऑप्शन है। यानी कि मैंने नोटिफिकेशन बार को स्वाइप डाउन करूंगा, ऊपर वाईफाई का जो बटन बना होगा उसको प्रेस करूंगा, और मेरे पास वाईफाई की लिस्ट आ जाएगी, और उसमें से जो वाईफाई मेरा रिक्वायर्ड होगा उस पर मैं टैप करके पासवर्ड एंटर करके कनेक्ट कर दूंगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ओएस तकरीबन सारे एक ही जैसे होते हैं, जिसकी वजह से आप एक ही तरह का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ये तो हो गया हमारा इंटरनेट कनेक्ट। अब इंटरनेट हम आगे जाके देखेंगे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम मज़ीद जाएं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं कि इंटरनेट को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो था एक शॉर्टकट। हाँ, अगर मैं इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहूँ तो मैं विंडोज़ की सेटिंग्स में जाके नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करके यहाँ से जो है मैं इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, यानी कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें एक आपको मुनफरिद चीज़ दिखाता हूँ आपके डाटा यूजेज के हिसाब से। इसमें आपके पास जो आपने डाटा यूज़ किया है उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी लास्ट 30 डेज़ की, क्योंकि इसके अंदर मैंने फ़िलहाल क्योंकि अभी इसको फ्रेश कनेक्ट किया तो इसमें बहुत ज़्यादा कम डिटेल्स आपके पास शो हो रही हैं। जिस तरह मैं इसका यूटिलाइजेशन करता जाऊँगा, ज़्यादा करता जाऊँगा, तो मेरी सारी ऐप वाइज सारी यूटिलाइजेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी आपको कि कौन सी ऐप ने कितना इंटरनेट इस्तेमाल किया हुआ है। और जितना आपका ज़्यादा इस्तेमाल होता जाएगा, यानी कि दिनों का जिस तरह स्पैन बढ़ता जाएगा, उसी तरह ये रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। और आप अगर एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे मेरे पास जो बार्स हैं वो कुछ कम आ रही हैं, इसका मतलब है कि जो मेरे पास इंटरनेट वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक है। इससे ये पॉसिबली हो सकता है कि मुझे इंटरनेट की स्पीड कम मिले। और इसको अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो इसका सिंपल तरीका है कि आपकी जो वाईफाई डिवाइस है वो आपकी रेंज के अंदर ज़्यादा हो, यानी कि आप उसके करीब हों। ये तब आता है मसला जब आपके घर में आपके नीचे वाईफाई लगा हुआ है निचले फ्लोर पे, और आप ऊपर वाले फ्लोर पे इस्तेमाल करें, तब इस तरह के प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। आगे हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेट की मज़ीद ऑप्शंस को। अब हम देखेंगे अगर इन केस हमारे पास इंटरनेट में कोई इशू आता है किसी किस्म का, तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड में ये आपको फ़ायदा होता है कि जब मैंने इसको क्लिक किया, मेरे किसी किस्म के भी जो एक्सटर्नल कनेक्शंस हैं, चाहे वो मोबाइल डाटा हो, ब्लूटूथ हो, वाईफाई हो, वो सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। इससे ये होता है कि इन केस अगर कोई नेटवर्क कंजेशन आई हुई है जिसकी वजह से आपका इंटरनेट स्लो है, तो ये चीज़ अवॉइड हो जाती है। मैं एयरप्लेन मोड को ख़त्म करता हूँ। अब मेरे पास दोबारा से जो है मेरी ऑप्शंस इनेबल हो जाती हैं, और अब मैं चाहूँ दोबारा से उनके साथ कनेक्ट करके अपने जो है इंटरनेट को यूज़ कर सकता हूँ।
एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी जो बैंकिंग ऐप्स हैं मेक श्योर करें उनको कभी भी पब्लिक वाईफाई के ऊपर ना यूज़ करें। बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं कि पब्लिक वाईफाई को मैक्सिमम अवॉइड करें। आज हमने देखा कि हम इंटरनेट को कैसे अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली वाईफाई को, क्योंकि बहुत कॉमनली अवेलेबल है। हम मोबाइल में उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास डेस्कटॉप सिस्टम है तो उसमें भी आजकल वाईफाई के ऑप्शन है, उसमें भी आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है तो ये मोर और लेस एक ही तरह का होता है प्रोसेस। उसके बाद हमने देखा कि मोबाइल डाटा को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल कुछ लैपटॉप्स के अंदर ऑप्शन मौजूद होती है कि आप उसमें सिम डाल के इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे मोबाइल में आपका मोबाइल डाटा कि सिम से जो इंटरनेट चलता है। उसके अलावा हमने देखा कि डाटा यूजेज हम कैसे चेक कर सकते हैं। विंडोज़ में हमारे पास सिंपल सेटिंग्स में ऑप्शन आ रही थी जिस पे हमने क्लिक किया और हम अपना सारा हिस्टोरिकल इंटरनेट यूटिलाइजेशन का डाटा देख सकें। उसके बाद अगर हम अपने मोबाइल में देखना चाहें तो उसमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे पास डाटा यूजेज की ऑप्शन मौजूद होती है, जहाँ से हमें सारा हिस्टोरिकल डाटा पता चल जाता है कि हमारा इंटरनेट कितना इस्तेमाल हुआ है पर कनेक्शन। उसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करें, स्पेशली जब आप अपने इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, अपने मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे हो अपनी बैंकिंग की एप्स।